उसकी अगर हम समरी बनाएं, सो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा द करंट, इसके बाद हमने देखा था ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ जो है हमने 3 एलिमेंट के लिए देखा था, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, दैट हमने क्या देखा था, वेरियस फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ फॉर द डिफरेंट एलिमेंट। इसके बाद जो हमने अगर देखा था, बात करें ओम्स लॉ के बाद, आई थिंक टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ सोर्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ सोर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन मैश, नोडल। और अगर मैं इसके बाद बात करूं नोडल और मैश के बाद, हमने नेटवर्क थ्योरम देखी थी, तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें इंपॉर्टेंट थ्योरम में जो है वो है, पहली थी सुपरपोजिशन, और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है थेवेनिन्स नॉर्टन मैक्सिमम पावर। फिर हमने देखी थी रेसिप्रोसिटी थ्योरम, और रेसिप्रोसिटी थ्योरम में आपने देखा था जो मेन है द वी/आई रेशियो जो है सेम रहता था, बट वहां पर जो क्वेश्चन फंसेगा आपका वो फंसेगा साइन कन्वेंशन में कि करंट की वैल्यू जो है प्लस लें या माइनस। इसके बाद देखा था हमने मिलमेंस थ्योरम, और इसके बाद अगर मैं बात करूं देन मिलमेंस के बाद हमने टेलीगेंस थ्योरम देखी थी, जो एक ऐसी इकलौती थ्योरम है जो हर टाइप के सर्किट में लग जाती है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप्स ऑफ एलिमेंट अनलेस अंटिल द किरचॉफ लॉ आर नॉट वायलेटेड। एंड लास्ट थ्योरम जो थी हमारी थी सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, और सब्स्टिट्यूशन थ्योरम में अगर हमने बात करी थी तो किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कितनी करंट है या कितना वोल्टेज है उसको हम कितने वेरियस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखा था। और अब इनको मैं समरी के फॉर्म में इसलिए देना चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन जो आते हैं आपके मैचिंग के फॉर्म में आते हैं कि कौन सा लॉ जो है किस बेस पर या किस प्रॉपर्टी पर या किस एप्लीकेशन पर आधारित है। सो उन क्वेश्चन को कवर करने के लिए मैं इसको समराइज कर रहा हूं, और ये डीसी का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी सिंगल फेज स्टडी स्टेट सर्किट एनालिसिस। सो हम लोग उसकी समरी देखते हैं कि समरी क्या है। तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो था केसीएल। केसीएल एंड द केसीएल इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ दैट इज बेस्ड ऑन, it is based on charge conservation. Okay, so your KCL, the Kirchhoff first law is based on charge conservation. इसके बाद में अगर बात करूं तो ये जो लॉ है KCL कहां लगता है, ये पैरेलल सर्किट के लिए लगता है, पैरेलल सर्किट के लिए लगेगा ये, ठीक है। यहां तक अगली बात में बात करूं तो ओपैम्प की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ओपैम्प सर्किट को सॉल्व करने के लिए भी यही रूल आपका एप्लीकेबल होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, देन वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दैट इज द किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करूं, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है यहां तक। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो लॉ है ये किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये लगता कहां है, तो अगर मैं बात करूं ये कहां लगता है तो इट इज एप्लीकेबल फॉर द सीरीज सर्किट। और अगली मैं बात करूं तो ये कहां लगता है, बीजेटी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, बीजेटी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे हो गए किरचॉफ के पहले दो नियम। अगर मैं अब तीसरी बात करूं तो थर्ड हमारी बात जो होगी वो होगी मैश एनालिसिस। दैट मैश इज इक्वल टू व्हाट, केवीएल प्लस ओम्स लॉ, ठीक है यहां तक। बट ये अगर ध्यान रखो, द मैश एनालिसिस इज प्रेफर्ड व्हेन वी आर हैविंग द सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट विद वोल्टेज सोर्स। और अगर मैं बात करूं यहीं पर एक एक्स्ट्रा चीज की बात करूं तो नंबर ऑफ मैश इक्वेशन equals to, if you see, that is L equals to B minus N plus 1. Okay, and ये हो गया आपका मैश एनालिसिस। और अगर मैं इसके आगे बात करूं अगर ये देखा जाए देन थर्ड पॉइंट तो हमारा कवर हो गया। देन अगला पॉइंट जो इसी से रिलेटेड है दैट इज सुपर मैश। ओके, सो सुपर मैश इज इक्वल टू व्हाट, केवीएल plus Ohm's law, and the extra thing that we are applying in case of super mesh is what, is the KCL. This is the extra point. Without this you cannot solve the questions. Okay, similarly if you see the nodal analysis, then nodal is what, nodal is equals to what,
इट इज इक्वल्स टू KCL प्लस Ohm's law. Agree? And the number of node equation that we studied, that is equals to the KCL equation is equals to the n minus 1. Okay. Similarly, if you see the advanced version of the nodal analysis, that is called supernodal. Supernodal. तो supernodal में क्या था हमने देखा था, supernodal is equals to KCL plus Ohm's law. और एक्स्ट्रा चीज क्या लगाई थी हमने, एक्स्ट्रा चीज की अगर बात करें तो नोडल में एक्स्ट्रा चीज जो लगेगी वो लगेगी KVL. ठीक है यहां तक. देन अगर हम बात करें हमारे इसके बाद जो आ जाती हैं वो आ जाती हैं नेटवर्क थ्योरम्स. तो नेटवर्क थ्योरम्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, दैट इज फिफ्थ पॉइंट में अगर मैं बात करूं थ्योरम, यहां से हम लोग बात कर रहे हैं नेटवर्क थ्योरम की. नेटवर्क थ्योरम. ठीक है यहां तक. तो अगर मैं पहली थ्योरम की बात करूं तो पहली थ्योरम जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी सुपरपोजिशन थ्योरम. ठीक है यहां तक. तो सुपरपोजिशन थ्योरम की अगर बात करें तो सबसे पहली बात ये थी, सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड फॉर वोल्टेज एंड करंट कैलकुलेशन इन जनरल. इस कंडीशन में ये एप्लीकेबल होती थी, वो हमने देख लिया था. ठीक है. नाउ इट इज बेस्ड ऑन लीनियर एलिमेंट, लीनियर बाइलेटरल. ओके, बाइलेटरल एलिमेंट के लिए वैलिड है. अगर इससे रिलेटेड कुछ और अगर बात हो सकती है तो वो देखें क्या है, लास्ट में अभी एप्लीकेशन भी देखेंगे. सिक्स्थ पॉइंट में अगर बात करो तो सिक्स्थ पॉइंट में हमने देखा था नेक्स्ट थ्योरम जो थी हमारी थेवेनिन्स थ्योरम. थेवेनिन्स थ्योरम. ठीक है. तो थेवेनिन्स थ्योरम देखी थी. इसके बाद हमने कौन सी देखी थी, नॉर्टन थ्योरम देखी थी. नॉर्टन्स थ्योरम. ठीक है यहां तक. सो अगर मैं नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम की बात करूं, ये दोनों जो हैं, अगर इन दोनों की बात करूं तो ये जो दो थ्योरम है दैट इज बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट सर्किट. इक्विवेलेंट सर्किट बेस्ड थ्योरम है. ठीक है. और इक्विवेलेंट में भी अगर हम थोड़ा सा और एम्फसाइज करें क्या होगा, ये जो थ्योरम थी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पे थी, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बेस्ड थ्योरम थी. ठीक है. और इसी तरीके से अगर मैं नॉर्टन को डिफाइन करूं देन इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल करंट सोर्स बेस्ड थ्योरम. ठीक है. यहां तक बात समझ में आ गई होगी. अब मैं अपने ब्लैक बोर्ड की दूसरी साइड चलते हैं, ये देखते हैं अगली है जो हमारी थ्योरम बची है. सुपरपोजिशन हो गई है, थेवेनिन्स हो गई, नॉर्टन हो गई, एंड नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारी दैट इज व्हाट, रेसिप्रोसिटी थ्योरम. तो यहां पर मैं कवर कर रहा हूं आपकी नेक्स्ट थ्योरम दैट इज व्हाट, सेवेंथ थ्योरम दैट इज रेसिप्रोसिटी. Reciprocity. So in reciprocity theorem is what, the ratio of B by I is constant, or we can say I by B is constant. और ऐसा कब होता था, या ऐसा जब होगा जब हमारा नेटवर्क कैसा होगा, नेटवर्क शुड बी रेसिप्रोकल. नेटवर्क शुड बी रेसिप्रोकल. और रेसिप्रोकल नेटवर्क की खास बात क्या है, वो लीनियर होना चाहिए और बाइलेटरल होना चाहिए. ठीक है यहां तक. तो ये बात समझ में आ गई होगी. तो ये अब तक हमने कितनी थ्योरम देख ली, फर्स्ट सुपरपोजिशन, नेक्स्ट थेवेनिन्स, नेक्स्ट नॉर्टन, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, रेसिप्रोसिटी. नाउ हमारी अगली जो थ्योरम थी वो कौन सी थी, हमारी अगली थ्योरम थी मिलमैन्स थ्योरम. मिलमैन्स थ्योरम. ठीक है यहां तक. सो ये जो थ्योरम थी इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज मिलमैन्स थ्योरम is based on is in reduced in single circuit, reduced the circuit in single circuit, reduce the complex लिख लेते हैं यहां पर, reduce the complex circuit into a single simple circuit. ठीक है यहां तक.
अभी एप्लीकेशन और देखेंगे यहाँ पे। अगली मैं बात करूं तो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम थी रेसिप्रोसिटी हो गई, मिलवैंस हो गई। नाउ टैलीगेंस थ्योरम की बात करूं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट तो ये जो थ्योरम है वो किसी भी सर्किट के लिए लग जाती है। ओके, एंड मेनली जो है इट इज स्ट्रक्चर बेस्ड ओके। और अगर मैं इसकी खास बात और ध्यान करूं, इफ यू सी द टैलीगेंस थ्योरम थ्योरी, द summation of power is 0. If the summation of power 0, then it also implies that it is based on energy conservation also. Okay, so ये हो गई हमारी थ्योरम। और अगर मैं लास्ट थ्योरम की बात करूं तो हमारी जो लास्ट थ्योरम है वो है दैट इज 10th पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। सो मैं सब्स्टिट्यूशन थ्योरम की बात करूं तो इसमें क्या करते हैं, वी कैन सब्स्टिट्यूट पर्टिकुलर एलिमेंट बाय ए वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। और अगर मैं अगली बात करूं, और करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस। ठीक है यहां तक? सो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। सो अगर एक बात मैं और डिस्कस करना चाहूंगा इनसे रिलेटेड जो है, अगर मैं बात करूं हमारी सुपरपोजिशन और the one theorem is left, that is the maximum power theorem. So I will count the maximum power theorem here also. So MPT, maximum power theorem. So maximum power जो theorem है मैं इन्हीं के साथ कपल्ड कर रहा हूं। Now अगर मैं बात करूं तो सिर्फ दो ही थ्योरम ऐसी जो है, सुपरपोजिशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर थ्योरम जो है वो हमारे जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई नहीं होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई नहीं होती है, ये ध्यान रखना। दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट। वेयर दे आर एप्लीकेबल, इनकी जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर बात करूं, कम्युनिकेशन सर्किट, और मैं बात करूं तो डिजिटल। सो these theorem are not used for the electric circuit, and the rest of the theorem can be applied to your electric circuit. So this is all about the theory, or we can say the summary, and you can use these concepts for your matching and fill in the blanks concept. So अब हम अपनी जो है DC सर्किट एनालिसिस को फिनिश करते हैं यहीं पर, और अपने नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें देखेंगे सिंगल फेज स्टेडी स्टेट एसी। तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए बहुत अच्छे से। मैंने जो मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने पूरी डीसी सर्किट में कोशिश की है। तो अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट एनालिसिस, दैट इज द सिंगल फेज स्टेडी स्टेट एसी सर्किट एनालिसिस।